प्रेज द लॉर्ड। हमारे इस छोटे से जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारी बातों से होकर हम गुज़रते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम पर प्रभाव डालते हैं। हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परिस्थितियाँ रहती हैं, किसी न किसी बातों से होकर हम गुज़रते हैं। लेकिन इनके बीच हमारी मनोदशा कैसे होती है, हमारे विचार कैसे होते हैं, हम क्या बोलते हैं, किन बातों पर विश्वास करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत अपने जीवन में किन्हीं न किन्हीं बातों से, लेकिन इनके बीच में हम जो व्यवहार करते हैं, हमारी जो मनोदशा होती है, हमारा मन जिन बातों में लगता है, उन परिस्थितियों के लिए, उन बातों के लिए हम क्या बोलते हैं, परिस्थिति को कैसे देखते हैं, ये हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। जिस दिन से हमने जन्म लिया और आज के दिन तक बहुत सारी बातों से होकर हम गुजरे हैं, बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटी हैं। और जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखते हैं जो कठिन थी, जिनसे होकर गुजरना थोड़ा मुश्किल था। बहुत सारी बातें आई हमारे जीवन में, लेकिन उन सब से होकर हम किस तरह से गुजरे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब इज़राइली कनान देश की ओर जा रहे थे, तब सारे रास्ते वो कुड़कुड़ाते रहे, शिकायतें करते रहे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ऐसे ही बिताया था। पवित्र शास्त्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि इज़राइली लोग लगभग 400 वर्ष मिस्र के गुलामी में रहे और वहाँ उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, उनसे बहुत कठिन परिश्रम कराया गया। उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनसे होकर वो गुजर रहे थे। सरल नहीं था, लेकिन जब हम किन्हीं बातों से होकर गुजरते हैं तो हमारे अंदर कैसी बातें चलती हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, ये बहुत मायने रखता है। इज़राइली अपनी गुलामी के दिनों में शायद हमेशा ही मिस्र के राजा के लिए गलत बातें बोलते होंगे, उसकी निंदा करते होंगे। मिस्रियों के बारे में हमेशा वो शिकायतें करते होंगे, कुड़कुड़ाते होंगे, बुड़बुड़ाते होंगे। हमेशा जब वो आपस में मिलते होंगे तो वो शिकायतों से भरे हुए होंगे, बहुत सारी बातों की शिकायतें करते होंगे, बहुत सारी बातों पर क्रोध होता होगा उन्हें। और जब बार बार मनुष्य किसी बात को खुद में दोहराता है, बार बार जब एक ही बातें वो करता है, तो उसका चरित्र भी वैसा ही ढलता जाता है। इज़राइली जो बहुत लंबे समय तक मिस्र की गुलामी में थे,
निश्चय है कि वो परिस्थितियों को देखकर, मिस्त्रियों को देखकर वो हमेशा असंतोष में रहते होंगे, क्रोध में रहते होंगे, शिकायतें करते होंगे और उनका मन कड़वा हो गया होगा। लेकिन जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर जब वो कनान देश की ओर ले जा रहा था, तब भी उनका यही स्वभाव था। जिन बातों को वो बरसों से करते आ रहे थे, शिकायतें करना, कड़वाहट रखना, निराशा की बातें करना, ये सब कुछ अब उनका सिर्फ स्वभाव नहीं था, लेकिन उनके चरित्र में भी आ चुका था। और जब परमेश्वर उन्हें कनान की ओर ले जा रहा था, तब इसी प्रकार से वो हर छोटी बड़ी बातों में कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, शिकायतें करते थे, निराश होते थे, क्योंकि उनका मन कड़वाहट से भरा हुआ था, शिकायतों से भरा हुआ था। परिस्थितियों को देखने का नज़रिया उनका ऐसा ही था, जो कि 400 वर्ष उन्होंने इसी जीवन को जिया था, शिकायतें करते हुए, निराशा में, कड़वाहट रखते हुए। तो वो मूसा और हारून पर भी इसी तरह कुड़कुड़ाते थे, उन पर दोष लगाते थे। और कई बार वो परमेश्वर पर भी क्रोधित होते थे, क्योंकि जैसा जीवन हम जीते हैं, परिस्थितियों के बीच में जैसा स्वभाव हम रखते हैं, जिन बातों को बार बार बोलते हैं, तब हम वही बन जाते हैं। परमेश्वर ने उनके साथ बहुत भलाइयाँ की थी, लेकिन उन्होंने उन भलाइयों के बजाय वो समस्याओं को देखते थे और कुड़कुड़ाते थे, कड़वाहट से भर जाते थे। 40 वर्षों तक परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की, उन्हें खाने के लिए मन्ना दिया, पीने के लिए पानी। जो कपड़े वो पहने हुए थे वो कभी पुराने नहीं हुए, उनके जूते कभी फटे नहीं। परमेश्वर ने लाल समुद्र पार कराया उन्हें, उनके सामने यरीहो की दीवार गिरा दी, और भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म हुए उनके सामने। लेकिन उनकी दृष्टि हमेशा कमियों पर लगी रही। हमेशा वो परिस्थितियों को दूसरी दृष्टि से देखते थे। वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को तो देखते थे, लेकिन उनका मन कठोर हो चुका था, क्योंकि उन्होंने बहुत समय परिस्थितियों में अपने आप में कड़वाहट को रखा था। उन्होंने अपनी दृष्टि बुराई पर रखी थी, इसलिए वो अच्छाई को देख ही नहीं पाते थे और हमेशा शिकायतें करते थे। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बनाया। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप में रचा है। कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, शिकायतें करना, निराश होना, ये परमेश्वर का गुण नहीं है, ये परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। लेकिन जब हम परिस्थितियों को परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देखते, तब हम कड़वे हो जाते हैं, तब हम शिकायतों से भर जाते हैं और हम परिस्थितियों में
परमेश्वर को देख नहीं पाते, उसके कामों को देख नहीं पाते। हम भी बहुत सी बातों से होकर गुजरे होंगे, बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में आई होंगी, लेकिन उनके बीच में क्या हम परमेश्वर को देखते हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है? क्या उन परिस्थितियों में हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे छुड़ाया था? क्या हम ये देखते हैं कि परमेश्वर साथ है? क्या हम ये देखते हैं कि जैसे पिछली समस्याओं को हमने छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, क्या इसी मनोदशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं? कठिन परिस्थितियों में क्या हम परमेश्वर की ओर देखते हैं या परिस्थितियों को देखकर, लोगों को देखकर कुड़कुड़ाते हैं, उनके लिए बुरे विचार रखते हैं और शिकायतें करते हैं? यदि हम परिस्थितियों को देखते हुए शिकायतें करते हैं तो हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप में होते हुए भी हम उसके स्वभाव को प्रकट नहीं कर रहे। परमेश्वर का ये गुण नहीं है, ये सारा गुण शैतान का है, लूसीफर, इब्लीस का है। वो कड़वाहट से भरा हुआ है, वो असंतोष से भरा हुआ है, वो शिकायतें करता है, वो दोष लगाता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो शैतान है वो लगातार परमेश्वर के सामने हमारे भाइयों पर दोष लगाता है। ये उसका गुण है और वो यही चाहता है कि हम परमेश्वर की समानता और स्वरूप को अपने अंदर ले ना पाए। हम उसकी समानता और स्वरूप में अपने रचने वाले के समान न बन पाए, लेकिन वो हमें अपनी तरह बनाना चाहता है। इसलिए हमारी दृष्टि को परमेश्वर पर नहीं लेकिन परिस्थितियों पर लेकर जाता है, ताकि हम भी उसकी तरह असंतोष से भर जाएं, शिकायतें करें, कुड़कुड़ाएं, दूसरों पर दोष लगाएं, दूसरों की बुराइयां करें, क्योंकि उसका एक ही काम है, परमेश्वर की सृष्टि को नाश करना। परमेश्वर ने हमें अपने समान बनाया है, अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है, और हमारे परमेश्वर का गुण है शांति, नम्रता, दया, संयम। ये सब कुछ हमारे परमेश्वर का गुण है। जो जीवन आज हम जी रहे हैं उसमें परिस्थितियाँ आएंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातों से हमें गुज़रना होगा, लेकिन उन सब से गुज़रते हुए हमें याद रखना है कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं बिना कुड़कुड़ाए, बिना कड़वाहट रखे, बिना दोष लगाए। हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने चाहा था कि मनुष्य जाति उसके समान रहे, उसके समान बने, उसके समान आचरण करे, लेकिन जब हम परिस्थितियों को गलत दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का गुण नहीं, लेकिन हम अपने अंदर शैतान का गुण ले लेते हैं और हमारा जीवन कड़वाहट से भर जाता है, शिकायतों से भर जाता है, बुराइयों से भर जाता है। और जब भी बुराइयां हमारे जीवन में आती हैं
तो शैतान भी हमारे जीवन में आता है और उसका एक ही काम है, चोरी करना, नाश करना और घात करना। जितने भी इजरायली मिस्र से निकले थे उनमें से सिर्फ यहोशू और कालेब भी कनान देश को पहुंच पाए। पुरानी सारी पीढ़ी रास्ते में ही खत्म हो गई और नई पीढ़ी कनान देश को पहुंचती है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के लोग उसके जैसे होते हैं, उसके समानता और स्वरूप को लिए हुए, उसके गुणों को लेते हुए। हम शैतान के गुणों को लेकर परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते। परमेश्वर की इच्छा है कि जो जीवन उसने हमें दिया है उसमें हम परमेश्वर के समान व्यवहार करें, शांति में बने रहें, विश्वास से भरे रहें, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आने वाली हर एक कठिनाइयों को पार करें, बिना कुड़कुड़ाए, बिना शिकायतें, बिना दोष लगाए। जब हम उसकी समानता और स्वरूप में रचे गए हैं तो हमें उसका स्वभाव प्रकट करना है। पुराने नियम में परमेश्वर के गुणों के बारे में लिखा है, वचन के द्वारा हम जान सकते हैं। और परमेश्वर ने जब हम उन्हें जान नहीं पाए तो वो स्वयं मनुष्य रूप लेकर आया इस पृथ्वी पर और उसने अपने गुण को दिखाया, अपने स्वरूप को दिखाया, हमारे सामने नमूना रखा कि देखो तुम्हें परिस्थितियों के साथ कैसे डील करना है, तुम्हें इन परिस्थितियों के बीच में कैसे चलना है। जीवन के हर एक परिस्थिति के बीच में हम परमेश्वर के गुणों को लेकर, उसके स्वरूप को लेकर चल सकते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना दोष लगाए, बिना शिकायतें करते हुए। यीशु का जीवन हमारे लिए एक नमूना है। यीशु का जीवन सरल नहीं था इस पृथ्वी पर, लेकिन उसने दिखाया कि हम मनुष्य भी यीशु मसीह के जैसा आचरण रख सकते हैं और अपने इस सफ़र को, इस पृथ्वी के जीवन को हम उसके समान पूरी कर सकते हैं। या तो परिस्थितियाँ हमें कड़वाहट से भर देंगी या फिर वो हमें परमेश्वर के समानता और स्वरूप में ढालती जाएंगी। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके गुणों को रखें, क्योंकि हम उसकी समानता और स्वरूप में रचे गए हैं। लेकिन जब हम दूसरों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर कड़वाहट से भर जाते हैं तो हमारा जीवन भी बिल्कुल इजरायलियों की तरह ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें, तो कोई भी परिस्थितियाँ हमें कड़वाहट से नहीं भरेंगी, हमसे जीवन होकर बहेगा। हमें परमेश्वर का समानता और स्वरूप दिखाई देगा। ये एक पल में नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस जीवन को बिताते जाते हैं, हम सीखते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है
पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। इस पृथ्वी पर हम एक ऐसे जीवन को जिए जिसका उदाहरण हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, ताकि हम उसके राज्य के भागी हो सके, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें, ताकि हम कनान पहुंच सकें, अपने पिता के घर, अपने परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर आज हमसे यही कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है, तो इसे खो मत दो। परिस्थितियाँ आएंगी, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें उन सब पर जय देगा। लेकिन इन सब के बीच हमें परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना है, उसके गुणों को, उसके स्वरूप को अपने अंदर बनाए रखना है। तब हम उसके राज्य में बड़े आदर और मान सम्मान के साथ प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत ऐद से आशीष दे। धन्यवाद।